नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ऐसे में बात अगर हम करें तो अब तक 11 ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसको लेकर पहले विभाग की तरफ से 1 महीने का समय दिया गया था। लेकिन 1 महीने के समय के बाद भी अब तक इन 11 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करवाया है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया है कि इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बात करें तो हर साल ऐसा ही होता आया है कि जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें अपनी संपत्ति जो है वो सामने देनी होती है, लेकिन इसके बावजूद 11 आईपीएस अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूरी जानकारी आपको देते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है विभाग का और किस तरह से इन 11 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई आगे आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी। बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती है। चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि प्रदेश का गृह विभाग इसको लेकर काफी सख्त है। केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर गए बिहार कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों ने साल 2020 की अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है। अधिकारियों के इस रवैये पर प्रदेश के गृह विभाग ने सख्त आपत्ति जताई है। विभाग ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए संबंधित आईपीएस अफसरों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। यदि इस अवधि में भी इन अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दरअसल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों ने साल 2020 की अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इस पर गृह विभाग ने सख्त आपत्ति जताते हुए सभी 11 आईपीएस अफसरों से 1 महीने के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। इस अवधि में भी संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर AK सरन को पत्र भी लिखा है, जिसको लेकर अब आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में बात अगर हम करें तो गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में कहा है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के साथ ही राज्य सरकार के सेवकों को हर साल फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होता है। इसके बावजूद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों ने साल 2020 के लिए चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को अब तक उपलब्ध नहीं करवाया है। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग के 27 अगस्त 2021 के पत्र का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि जो भी अफसर संपत्ति विवरण समर्पित नहीं किए हैं उन्हें 1 महीने का समय दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें स्पष्टीकरण के लिए भी कहा गया है। यदि इस अवधि में भी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करवाया जाता तो उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो मुश्किलें बढ़ सकती है। बिहार कैडर के इन 11 आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो साल 2020 का ही ये मामला है और अब तक चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया गया है, जिसको लेकर बाकायदा पत्र भी विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है और 1 महीने का अंतिम समय इन 11 आईपीएस अधिकारियों को दिया गया है। आगे विभाग की तरफ से 1 महीने के बाद कार्रवाई की बात भी कही गई है और साथ ही साथ सख्ती से कदम उठाने की जो बात है वो भी गृह विभाग की तरफ से कही गई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।